अभी हम शहरों में बहुत एक ट्रेंड है कि हम अर्बन एरियाज़ में विल्डरनेस क्रिएट करें। अर्बन इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ प्लांट्स की, बर्ड्स की, बटरफ्लाइज़ की, वाइल्ड एनिमल्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप ये देखिए, ये एक अर्बन इकोसिस्टम है। इसमें तरह तरह के प्लांट्स नेचुरली अपने आप उगे हुए हैं और यहाँ पे हार्डली कोई प्लांट लगाए हुए हैं। और ये अगर लेक के बीच में भी आप देखेंगे तो एक आइलैंड पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। उसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स अपने आप उसमें मिक्स होकर आ जाते हैं और ये नेचुरल वे में अपने आप ग्रो होते हैं। हर पेड़ का एक अपना शेप होता है। तो आइए सतीश जी से पूछते हैं कि इन अर्बन इकोसिस्टम मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी सर, जो अर्बन इकोसिस्टम है, एक अच्छा अर्बन इकोसिस्टम वो है जिसमें नेचर अपने आप को एक अच्छे रूप में एक्सप्रेस करे। पहाड़ियाँ अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें, पहाड़ियों का जो फॉरेस्ट है वो अपने आप को एक अच्छे से अपना रूप दिखाए, जो वहाँ की वाटर बॉडीज हैं, नदियाँ हैं, वो सब अपने आप को एक अच्छी शेप में दिखाएं। इकोलॉजिकली पहाड़ी साउंड रहनी चाहिए, इकोलॉजिकली फॉरेस्ट, नदियाँ, वेटलैंड, ये सब अच्छे होने चाहिए। तो जैसे अगर हमें विल्डरनेस चाहिए तो लो कॉस्ट तरीका नेचर के पास है, और लो कॉस्ट है तो उसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन नेचर अपने आप करती है। हम तो इतना सा काम करें कि वहाँ प्रोटेक्ट करें उस नेचर को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, डिफरेंट तरह के जो सीड्स हैं, जो वहाँ शहर के आसपास की पहाड़ियों में, शहर के आसपास की जो वेस्ट लैंड है और शहर के आसपास की नदी नालों के जो किनारे पे जो जातियाँ उगती हैं, उनके जिंदे बीजों को, जीवित बीजों को, यानी कि पुराने बीज, जीवित बीजों को मिक्स करके हम चारों तरफ फैला दें। नेचर अपने आप उनको उगाएगी और उससे सबसे अच्छा ये तरीका रहेगा कि सबकी जो हाइट है वो अलग अलग है। तो जिनकी हाइट ज़्यादा है वो अपने आप औरों से ऊंचे हो जाएंगे, जो कम ऊंचाई में बढ़ते हैं वो अपने आप उनके नीचे रहेंगे। तो जो नेचर का लाइट बजटिंग है उसके हिसाब से ज़्यादा रोशनी चाहने वाले अपने आप ऊपर चले जाएंगे, उनसे कम रोशनी चाहने वाले उनके नीचे कहीं अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जो एडजस्ट नहीं होंगे वो अपने आप मर जाएंगे, और उनके नीचे और कम लाइट चाहने वाले उनके नीचे एडजस्ट हो जाएंगे। जो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, एडजस्ट का मतलब बीज ऐसी जगह पहुंच गया है जहां उनको वो उपयुक्त जगह नहीं मिल रही, तो मर जाएंगे। तो आप देखिए, हाँ, इससे क्या होगा, अपने आप अगर आप एक ऊंची जगह पर खड़े होकर देखेंगे, अलग अलग ऊंचाई के पौधे आपको दिखाई देंगे, एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि प्लांटेशन नहीं किया है हमने। प्रकृति को अपने हिसाब से उसको डेवलप होने दिया है, क्योंकि प्रकृति में हर पौधे की अपनी एक शेप है, अपनी उसकी एक ऊंचाई है, और वो इनबिल्ट है, उसकी जेनेटिक्स में है कि वो कितना ऊंचा होगा, शाखाएं कितनी होंगी, उसका फैलाव कितना होगा। तो अगर उसको स्पेस, वो पौधा खुश कहाँ रहेगा, जहाँ उसके जो नेचुरल आउटलाइन है वो बनाने के लिए उसको स्पेस मिलेगा। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर देते हैं, जैसे आजकल कई जगह देखने को मिलता है कि विल्डरनेस घर के अंदर चाहिए, पास पास पौधे लगा देते हैं, तो पौधे को अपनी ओरिजिनल जो इनबिल्ट जेनेटिकली जो मूल शेप है उससे हाथ धोना पड़ता है। वो सिलेंड्रिकल होता है और ऊपर लंबा 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 बढ़ जाता है, जिससे उसकी नेचुरल शेप नहीं होती है। और इससे एक और चीज़ होती है, उसको कम पत्तियां पैदा करनी पड़ती हैं, उसका कम फैलाव होता है। तो 1.1 हेक्टेयर में कहने का तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे पौधे लगा दिए, लेकिन उतने स्पेस में कई पौधे ऐसे, वो अकेला एक पौधा ही बहुत उतना, उसके पास इतनी पत्तियों का विस्तार है, इतना फैलाव है, इतना बायोमास है। तो उधर नेचर में नेचुरल स्थान मिलने पर, नेचुरल कंडीशन मिलने पर, एक पौधा जो इकोलॉजिकल अपना रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीजन पैदा करने के रूप में, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट करने के रूप में, अपने जमीन को बचाने, सॉइल कंजर्वेशन के रूप में, जीवों को, तरह तरह के जीवों को बचाने में अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उतना वो सारे मिलकर नहीं कर रहे। और फिर नेचर का जो सिस्टम है वो लो कॉस्ट और है। तो आप देखिए, हम लो कॉस्ट रखें चीज़ों को, इससे हमारी जो इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, नेचुरल विधि का टिकाऊ होती है। नेचुरल विधि में जो चीज़ अपना आप उग रही है उसका मैनेजमेंट अपना आप नेचर कर रही है। हमें कम पैसा, कम वक्त और कम श्रम और कम उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, टिकाऊ चीज़ है। जबकि घर में हम जो कर रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, समय एक्स्ट्रा खर्च करना है, टेक्नोलॉजी और देखभाल भी दुनिया भर की करनी है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो नेचर में होता है। इसलिए हम नेचुरल रहें, पहाड़ों को नेचुरल रखें, पहाड़ों और पहाड़ों की तलहटी के जंगलों को नेचुरल ढंग से बढ़ने दें, नदियों के किनारे की वनस्पति है उसको नेचुरल ढंग से बचाएं।
और हमारी जो जलाशय हैं, हमारी वाटर बॉडीज हैं, उनमें आइलैंड है, डीप है, छोटे छोटे, उनमें नेचुरल ढंग से वेजिटेशन को आने दें। नदी के किनारे और नदी ये हमारे जो झील है उनके किनारे, और खासतौर से झीलों और बांधों के बैक वाटर की जो वेजिटेशन है उनको नेचुरल रहने दें। तो ये लो कॉस्ट मेथड होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा, और इसके बेनिफिटरी इकोलॉजिकली ज़्यादा होंगे। इसमें मैं ये और थोड़ा सा एक बात को जोर दे करके कहना चाहूँगा कि अगर हम इन पेड़ों को देखें यहाँ पर, तो जैसे ये नीम है, ये कुमठा है, ये रोंज है, वो खेर है, तो यहाँ की ये चंदन है, तो यहाँ की जो नेचुरल जो स्पीसीज़ है जिनका सीड बैंक यहाँ अवेलेबल है, उन स्पीसीज़ का, हर स्पीसीज़ का अपना अपना एक शेप होता है, एक नेचुरल क्राउन होता है, उस पर हर प्रजाति अपने आप पहुँचना चाहती है, और वो आपस में एक दूसरे से compete करके अपना अपना स्थान अपने 3 टियर स्पेस में वो बना लेगी। ग्राउंड फ्लोरा अपने आप अलग बनेगा, और इस सारी प्रक्रिया में कुदरत के जो बीज हैं, जो गिरे हुए बीज हैं, जो अपने आप फैलते हैं, इनके जो नेचुरल स्प्रेडिंग जो सिस्टम है, डिस्पर्सल मैकेनिज़्म है, उनसे ये सारे बीज अपने आप फैलते हैं। किसी को गिलहरी खा के ले जाती है, किसी को चिड़िया खा के फैलाती है, कोई हवा से फैलते हैं, अपने अपने तरीके से पूरा नेचर काम करती है, और उससे एक स्पीसीज़ का बहुत अच्छा एक मिक्स बनता है। और इसमें हमें किसी तरह से न कोई सोइल को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है, न कोई खोदने की ज़रूरत है, न कोई बायोमास और बाहर से लाके डालने की ज़रूरत है, न कोई पानी पिलाने की ज़रूरत है। ये नेचुरल वे में जो डेवलप होगा ये इकोसिस्टम, ये बहुत हेल्दी होगा, और सारी प्रजातियों को बैलेंस में, परस्परोपग्रहो जीवनाम, यानी सभी जीवों को आपस में मिलजुल करके रहने का जो प्रकृति का संदेश है, वो यहाँ पर वास्तव में मुखरित होता है। अब यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा सोइल को खोदते हैं, बाहर से इकोसिस्टम लाते हैं, तो हम इतना कार्बन फुटप्रिंट पैदा कर रहे हैं, इतना एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, इतना उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं कि बहुत सारे जीव ऑलरेडी उसमें नष्ट हो जाते हैं, और इतने सब खर्चे करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम अपने किसी घरों में, कहीं पार्क में, कोई कॉर्नर में ऐसा विल्डरनेस फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, नेचुरल लाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से होगा कि उस एरिया को हम छोड़ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उन प्रजातियों के बीज जो उस इकोसिस्टम में, उसके आसपास के एरियाज़ में होते हैं, उनका एक ठीक से मिक्स लाके उन बीजों का अपन वापस छिड़काव कर दें, बीज वहाँ फैला दें, ताकि वहाँ का जो सीड बैंक जो कालांतर में डिग्रेडेशन से लॉस हो गया हो, वो वापस आकर के और एक अपना कुदरती इकोसिस्टम वहाँ बहुत कम खर्चे में, जीरो बजट में वो बना देगा, और यही हमारे लिए आइडियल है। दोस्तों, अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन विल्डरनेस को डेवलप करने के हमारे ये बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। शहरों से निकलने वाले नालों के आसपास, रेलवे साइड्स की ज़मीनों के आसपास, कहीं पार्क्स, बड़े पार्क्स हों तो उसके कॉर्नर में हमको ये विल्डरनेस स्पेसेस छोड़ देने चाहिए, और इसमें अनावश्यक ये जो इतना सारा खोदा पीदी खर्चा, खाद लाना, घास लाना, ये करना, just don't waste money on this. Thank you.